3 दिनों से दिल्ली में बैठे सुक्खू, नहीं फाइनल हो पा रहे 3 मंत्रियों के नाम। 8 मंत्रियों को जल्दबाजी में बनाया, अब क्षेत्रीय संतुलन बैठाने की समस्या। 2024 का इलेक्शन है सामने, करना है सब कुछ बैलेंस, लेकिन कैसे? जिसने तुम्हें सत्ता का बल दिया, तुमने उसके साथ ही छल किया। वर्तमान की सुक्खू सरकार की यही बानगी है। गारंटियों के माध्यम से लोक लुभावने वादे किए जो कि अब तक पूरे नहीं हो पाए। 300 यूनिट बिजली, 2 रुपए किलो गोबर, पुरानी पेंशन और महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह, 100 रुपए किलो दूध, रोजगार, स्टार्टअप फंड और न जाने क्या क्या। सुक्खू सरकार अपने इन सभी वादों को पूरा करने में विफल रही है। कांगड़ा जिला जिसने सबसे ज्यादा साथ दिया, वहां से मात्र 1 मंत्री और शिमला से 3। वहीं बीते कुछ दिनों से शिमला और सिरमौर जिला तो मानो भारत पाकिस्तान बन गया है। विपक्ष खामोश है। सरकार के 3 मंत्री आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री सुक्खू दिल्ली में अपनी सरकार को बैलेंस करने के लिए आला कमान के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे एक आग्रह है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि 3 मंत्री, एक डिप्टी स्पीकर और निगमों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के नाम फाइनल हो गए हैं। नाम कितना फाइनल हुआ है ये तो मुख्यमंत्री सुक्खू ही जाने, लेकिन हकीकत ये है कि हिमाचल में 2 जिलों में युद्ध छिड़ गया है, लेकिन मुख्यमंत्री प्रदेश में ही नहीं है। राज्य में अपराध चरम पर है, विपक्ष सड़कों पर है, लेकिन सरकार तो 5 साल के लिए चुनी गई है। इन सब के बीच सरकार को बने 6 महीने से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक बैलेंस नहीं कर पाई है। इसी प्रयास ने मंगलवार शाम 7 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार और निगमों की जिम्मेदारी दिए जाने को लेकर चर्चा हुई है। चर्चा के अंदर की बात तो कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बाहर निकलकर सामने ही आ गई है, जिसके मुताबिक अनुसूचित जाति कोटे से जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक यादवेंद्र गोमा को मंत्री बनाया जाएगा। दूसरा नाम राजेश धर्मानी का है। सीएम सुक्खू, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और घुमारवीं से विधायक राजेश धर्मानी, ये तीनों अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए मित्रता कोटे के साथ साथ ब्राह्मण कोटे से मंत्री बनेंगे, ऐसी संभावना बनती दिख रही है। उधर धर्मशाला के ऊपर स्मार्ट सिटी का नेम प्लेट लगा हुआ है और यही लगा रह जाएगा। माना जा रहा है कि सुधीर ही सुधार है का नारा लेकर चुनाव जीतने वाले विधायक सुधीर शर्मा को राज परिवार का करीबी होने की सजा दे दी जाएगी। इसके अलावा तीसरा नाम संजय रतन या भवानी पठानिया या राजेंद्र राणा में से कोई एक हो सकता है। चर्चा है कि राजेंद्र राणा हाईकमान को मनाने में सफल हो चुके हैं, लेकिन राणा मुख्यमंत्री के गृह जिला से आते हैं। ऐसे में राणा को मंत्री बनाकर गलत संदेश जाएगा, खासकर कांगड़ा के लोगों के बीच। धर्मानी मंत्री बनते हैं तो संजय रतन ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि 2 ब्राह्मण मंत्री बनाना संभव नहीं है। ऐसे में कांगड़ा से ही भवानी पठानिया के ऊपर दांव खेला जा सकता है। मंत्रिमंडल का विस्तार अब चाहे जिस भी तरह से हो, लेकिन हकीकत यह है कि 3 दिन में 3 मंत्रियों के नाम फाइनल नहीं हो पाए हैं। इन सब के बीच ये कहना गलत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री को तनिक भी परवाह नहीं है कि राज्य में क्या हो रहा है। वे दिल्ली में बैठकर आला कमान के साथ चर्चा कर रहे हैं। सुक्खू जी, यदि हिमाचल की राजधानी भी दिल्ली को ही बना लेते तो बेहतर था। सरकार तो अच्छे से चलती, आला कमान भी बगल में ही बैठा होता। सत्ता परिवर्तन से पहले जयराम ठाकुर जब बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली जाया करते थे, तो विपक्ष में बैठी कांग्रेस डबल इंजन की सरकार को रिमोट कंट्रोल वाली सरकार कहकर बुलाती थी। मगर अब समय का पहिया घूमते ही सीएम सुक्खू भी धड़ल्ले से अपनी गाड़ी दौड़ाने लग चुके हैं। अब कांग्रेस के कथनी और करनी में कितना अंतर है, ये तो आप भली भांति समझ ही गए होंगे। पिछली जयराम सरकार में लाखों समस्याएं रही होंगी, लेकिन मिशन रिपीट के आत्मविश्वास के साथ वो सरकार मजबूती से चली। लेकिन वर्तमान सरकार के 6 महीने के कामकाज को देखते ये प्रतीत हो रहा है कि सत्ताधीशों के 5 साल किसी तरह मौत से कट जाएं और बाकी का तो जनता भुगत ही लेगी। खैर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि कौन कौन से नेता को मंत्री बनाया जाना चाहिए? हमें कमेंट करके बताएं। अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।